हरिः ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय श्री राधे साधकों। आज हम बात करेंगे यज्ञ आदि में धर्मपत्नी की आवश्यकता के विषय में। पत्नी की अनुपस्थिति में क्या करें, क्योंकि गृहस्थों का कोई भी कर्म, जिनका विवाह हो चुका है, उनका कोई भी कर्म अपनी पत्नी के बिना करना उचित नहीं है। इसलिए भी किसी भी यज्ञ आदि शुभ कर्मों में, शुभ कार्यों में बिना पत्नी के आप उस यज्ञ की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे धर्म पत्नी की आवश्यकता के विषय में। तो शास्त्रों में कहा गया है, पत्नी धर्मार्थ कामानां कारणं प्रवरम अस्मृतम अपत्निको नरो भूप कर्म योग्यो न जायते ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वानरः। अर्थात पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन है। कोई भी पत्नी रहित पुरुष, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, कोई भी हो, धार्मिक कर्म करने के योग्य नहीं हो सकता। अयोग्यो वा एष यो पत्निकः। तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि जो पुरुष पत्नी से रहित है वह यज्ञ के अयोग्य है। भविष्य पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार एक पहिए वाला रथ और एक पाँख वाला पक्षी चलने या उड़ने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार भार्या रहित पुरुष समस्त का शुभ कर्मों में अयोग्य होता है। जिनकी पत्नी दूर हो, पतित हो, राजस्वला हो गई हो, अथवा अनिष्ट करने वाली हो, मन के अनुकूल चलने वाली न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पत्नी की तो आवश्यकता है यज्ञ कार्यों में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पत्नी यदि अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि के रूप में कुश की पत्नी का निर्माण करके हम नित्य कर्म आदि, शुभ कर्म आदि, यज्ञ आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, वहाँ रावण पर विजय प्राप्त करके जब भगवान वापस अयोध्या आए और अपनी धर्मपत्नी सीता का जब भगवान ने त्याग कर दिया, उसके बाद जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भी भगवान को पत्नी की आवश्यकता हुई थी। तो उस समय वशिष्ठ आदि ऋषियों ने स्वर्णमयी सीता का निर्माण करके तब जा करके उस अश्वमेध यज्ञ को भगवान श्री राम से पूर्ण करवाया था। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में पत्नी के बिना आप कोई भी कर्म, यज्ञ आदि नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, आधे भाग की मालिक है। हर चीज़ पर उसका आधा हक है, ऐसा ही ना समझे। आपकी संपत्ति पर, आपके शुभ कर्मों पर, हर चीज़ पर आप जो कुछ करते हैं उसका आधा हक उसका है। इसलिए कभी भी बिना पत्नी के शुभ कर्मों को संपादित नहीं करना चाहिए। आज हमने बात किया धर्म में, यज्ञ आदि में धर्म पत्नी की आवश्यकता के विषय में। फिर कभी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।